आज देश के लिए ऐतिहासिक अवसर है जब 9वीं बार माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। रविवार का दिन, और मुझे लगता है कि इतिहास में दूसरी बार यह अवसर आया। पहली बार 99 में एनडीए की सरकार थी और यशवंत सिन्हा जी ने बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद ये दूसरा अवसर। ये बजट भारत के भविष्य के लिए, भारत के विजन, प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए एक भारतवासियों के विकास की दृष्टि से एक दूरदर्शी बजट है, जिसमें अधोसंरचना और विकास के संबंध में देश के लिए बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। और ये 2047 का संकल्प लिए हुए ये बजट प्रस्तुत हुआ। बजट का प्रमुख 3 बिंदुओं पे फोकस किया। पहले कर रफ्तार, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास की गति, क्षमता बढ़ाना, लोगों की काबिलियत को निखारना, और तीसरा सबका साथ, हर परिवार और क्षेत्र की कमाई के लिए पर्याप्त अवसर। बजट की विशेषता जो मैंने देखा, वो जो कैपेक्स है, कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे विकास के काम में आगे बढ़ता है। तो आप देखेंगे कि कैपेक्स जो है 11 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आगे रखकर उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के लिए उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जिसके अंतर्गत खनिज और खनिज के खोज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तेजी होगी। तीसरा, दवाई के क्षेत्र में, मेडिकल और फार्मा के क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश किया गया है, जो इस क्षेत्र को मजबूत बनाने का काम करेगा। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपया रखा गया है, जिस 40,000 करोड़ का किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थान को सभी जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था के बारे में बात हुई है। 3 नए आयुर्वेद के एम्स खोलने की बात, कैंसर सहित 17 दवाइयों को सस्ती किया गया है। 15 पुरातात्विक स्थान की विकसित करने की बात हुई है। 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का काम इसमें किया गया है। और मुझे लगता है कि जो भविष्य का भारत है, जिसमें सोलर पैनल, जिसमें जूते, लेदर के सामान, मोबाइल बैटरियां और ईवी कार की बैटरी, जो भारत का भविष्य है, बायोगैस मिक्स, सीएनजी, कपड़ा, माइक्रोवेव ओवन, ये सस्ता किया गया है ताकि सोलर की ऊर्जा में बेहतर तरीके से काम हो। एमएसएमई में जो छोटे, मध्यम और लघु उद्योग हैं, उनको रोजगार से जोड़कर ज्यादा से ज्यादा अवसर लोगों को मिले, इसके लिए उद्यमियों को 10,000 करोड़ चैंपियन की तरह आगे बढ़े। ये सेक्टर 10,000 करोड़ रुपया की राशि देने का काम इस पे किया गया है। बजट की अन्य बिंदुओं पे जो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण विषय बजट के लिए है, वो ये हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जो पूरे दुनिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जापान, अन्य देशों से तुलना करें तो हमारा जो ग्रोथ है करीब करीब 7% और 7.2% तक जा रहा है। और हम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ये 47 आते आते दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बेसिक जो काम है, वो भारत उस आर्थिक स्थिति में खड़ा हो जब दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन के काम करे। और ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम इस बजट को काम किए हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के विकास के दृष्टि से, और ये एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर यदि देश को मिलता है, रेलवे के कॉरिडोर बनते हैं,
तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा और छत्तीसगढ़ को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगा।